students, welcome to IBM Academy. Students, today's video will be one of the most important videos ever because in this video I will deal with the tear-evoking and serious social issues, that is violence against women. My dear students, as you know, violence against women is a serious and pervasive issue that takes various forms. It includes physical, emotional, and sexual abuse. It's crucial to raise awareness, promote education, and advocate policies that address and prevent such violence. If you have any special questions regarding these issues, feel free to post on the comment box right now. ଆଉ ଥରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ଭିଉଅର୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର କଥା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ପରିଣାମ ଓ ନ୍ୟାୟିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ନାରୀ ଜାତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଜି ସତେ ଯେମିତି ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ହୁଏତ ଏକ ଝିଅର ବାପ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ ଝିଅର ମା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏକ ଭଉଣୀର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବା ଆପଣ ଏକ ମାର ସନ୍ତାନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନା। ତେବେ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଆମ ସମାଜରେ ଏ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁକି? ଏ ଜଘନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିଥିବା ନିୟମାବଳୀ ଉକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଇଗ୍ନୋରାସିଆ ଲେଜିସ୍ नो एक्सक्यूज एक्ट बा इग्नोरान्स ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज भारतीय पिंगल कोड बा इंडियन पेनाल कोड रे जो नियमावली रही वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ता विषय रे आज मु विस्तृत भाव आपन को ता नियमावली विषय रे एठारे वर्णना करी। तेणु वायलेंस अगेंस्ट वुमेन संबंधी आईपीसी रे थिबा जो नियमावली मु डिस्कस करी ताको आपण भल भावे बुझंतु, संपूर्ण ओडिया विश्लेषण करी एवं वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित भाव देखिए एवं ए वीडियो को जिते संभव आपण समस्त को शेयर निश्चिंत करेंगे। तेबे आम समाज रे निश्चिंत भाव गोटे रिनोवेशन हो पार एवं रिवोल्यूशनरी आटिट्यूड आसीपर एवं प्रोटेक्टिव शिल्ड नहीं कि आज वुमेन बा महिला माने बा झील माने आज आम समाज रे विचरण करें। ताहले डेरी करबानी, आसंतु जानिबा से नियमावली वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। बंधुगण, सर्वप्रथम बहुत कमन इश्यू जोटा आम सोसाइटी होची सी होची इव टीजिंग एवं ए इव टीजिंग रो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कौन अच्छी इंडियन पेनाल कोड रे ताकू आम निश्चित भाव जानिबा। देखंतु सर्वप्रथम जानिबा जे इव टीजिंग कौन। देखंतु एठारे मु आपण मानक पई बहुत सुंदर भाव प्रिपेयर कर देछि, आपण मान ताकू मध्ये देखिबे एवं तार ओडिया विश्लेषण मु आपण मानकू करि देबी। इफ टीजिंग कैन बी अंडरस्टूड टू मीन सेक्सुअल हारासमेंट ऑफ वुमेन। सेक्सुअल हारासमेंट बा कोनोसी अश्लील इंगित करिबा आमे कोनोसी महिला बा कोनोसी झियो पिला मानकू यदि अश्लील इंगित करिबा ताल ताकू आमे इफ टीजिंग बोली कुआ जाउची। कोठी करिबा? पब्लिक प्लेस रे, सच एज स्ट्रीट रास्ता रे हो बा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बा कोनोसी बस रे जाउथबा समय रे बा ट्रेन रे जाउथबा समय रे बा एयर रे जाउथबा समय रे जदि तांको कोनोसी अश्लील इंगित आमे करूचे बा वर्क प्लेस रे बा समान जोटी काम करछन्ते सेठारे ताल ताकू आमे इफ टीजिंग कहिबा। ए लिउड स्टेट माने अश्लील इंगित करवा, स्लाई हुइसिल बा सीटी मारिबा, वेल टाइम क्लाप बा झियो पिला देखि ताड़ी मारिबा, ये वारंटेड बम बा टिके उछल कूद हेबा, बा ए सिमिंगली कैजुअल टच बा टिके टच करिबा, ह्यूमिंग ऑफ ए सजेस्टिव सॉन्ग बा कोनोसी गीत को जदि आमे गाइबा तांको देखिकी, गिविंग अनवेलकम कॉल हठात कोनोसी प्रकार तांको डाकिबा आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स ऑफ इफ टीजिंग। ए समस्त जिनस जदि आम करुचे ताहले ए समस्त को क्लासीफाई कराई कोथरे आसीबो इफ टीजिंग रे आसीबो। द्वितीयतः आम देखिबा ए वुमन बिकम्स ए विक्टिम ऑफ सच ऑब्स्किन बिहेवियर। ऑब्स्किन माने असंगत व्यवहार जदि तांको साथे आम करबा ऑफ मेन डेली जदि रास्ता रे जीवा समय कहीं तांको अश्लील इंगित करूचंती ताहले असंगत जदि कोनोसी व्यवहार करूचंती तांको संगे ताहले से इफ टीजिंग रे आसीबो। स्टडीज रिवील दैट व्हेन फेस्ड विथ सच ए सिचुएशन, एपरी अवस्था जदि कोनोसी वुमेन फेस कले बा कोनोसी झियो पिला जदि ताको फेस कले मोस्ट वुमेन चूज टू रिमेन साइलेंट। साधारणतः वुमेन एपरी इंगित देखि से माने तांकर सह्य करि जानती, तो सेति तो तांको सहनशीलतार
प्रतीक बोली कह जाए। तो मेनी आर नॉट अवेयर ऑफ द रिमेडीज, एथिपाई से साइलेंट रुहति कि से जानी ना जे या एगेन्स्ट मध्य से आईन रो आश्रय नहीं पारे, कि जानी नथिबारु साइलेंट रुहति। तेणु ए वीडियो माध्यम रे मु समस्त नारी बा समस्त महिला बा समस्त झील मान एम्पावर करने चाहे जे तुम मैंने ए वीडियो को संपूर्ण भाव देखी नियमावली को जानिले आम ता एगेन्स्ट आईन पाखे जा प्रश्रय नहीं पार। वोमेन एज पर द सोशल नॉर्म्स आर सपोज टू बी सबमिसिव, पैसिव एंड ओबीडिएंट। एटा कहुए जे नारी को बहुत पुराणा कालरू आमर गोटे विश्वास रही अछि जे अबला निर्बला दुर्बला बोलिकी, तेणु से साधारणतः चुप रही था। रिटालिएशन बा प्रतिशोध नवा इज नॉट हर फीचर। नारी जाति बा महिला मानकर केतेबेले मध्य वैशिष्ट्य रहे नहीं जे टिट फॉर टैट, से माने केतेबेले भी कौन से जिनस हठात प्रतिशोध नवा को से चाहती नहीं। एंड इफ सी डेयर्स आउ जदि सी साहस कर दिए एनकरेज रिटालिएट द रिपरकशन इज डॉन्टिंग, तार रिजल्ट बहुत खराब हे। हुए तो जेकोसी व्यक्ति जदि अश्लील इंगित करुच्ची बा कौन प्रकार नारी जाति को हैरान करने चेष्टा करुच्ची तार जीवन मध्य बर्बाद हो जापे। तेणु बंधुगण बहुत सावधानतार सहित आम नारी जाति सहित डील करने कथा एवं तांको सम्मान दे कथबार्ता करने उचित। कारण आज से नियमावली मु आज समस्त को जनईदेवी जहाँफल आपन केवे साहस करेनि कौन महिला सहित दुर्व्यवहार करने। राइट, ताले आसतु देखिया लॉज डीलिंग विथ इप्टिजिंग। प्रथम लॉ मु डिस्कशन करी दैट इज सेक्शन 294 आईपीसी इंडियन पेनाल कोड जो रही तार सेक्शन 294 सब सेक्शन 6 मुझे डिस्कशन करी। द सेक्शन पेनालाइजेस सर्टन एक्ट्स ऑफ ऑब्स्किनिटी इन पब्लिक प्लेसेस। जो पब्लिक प्लेसेस रे कौन प्रकार ऑब्स्किनिटी जो प्रदर्शन करते दुर्व्यवहार होता नारी जाति प्रति यही सेक्शन एठारे वर्णना कराई जे ता एगेंस्ट कौन पनिशमेंट हो पार। हुएवर सिंग्स जदि कहीं गीत गाए रिसाइट करे कौन पोएम ताको इंगित करके जदि गाइब अटर्स एंड ऑब्स्किन सॉन्ग असंगत गीत बालाड बा वर्ड्स बा कौन शब्द कह टू द अनोयंस ऑफ अदर्स इन इज मेड पनिशेबल। जदि ताको नारी जाति को इंगित करी कौन प्रकार से दुर्व्यवहार कला से पनिशेबल ऑफेंस बोली कह जाए। तो पनिशमेंट कौन हो पारे 3 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट 3 मास पर्यंत सी जेल को जाई पारंती बा फाइन दे पारंती बा उभय हो पारे ताको। इट इज फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट द अक्यूज्ड कमिटेड एन ऑब्स्किन एक्ट। प्रूव करने पड़ो महिला मान को जे सतरे सी से दुर्व्यवहार करथिले। ऑब्स्किन एक्ट रिसाइटेड और अटर्ड और ऑब्स्किन सॉन्ग बालाड वर्ड्स जो गुड़ाक आम आगु डिस्कसन करें टाइप सहित होती दैट दिस वाज डन इन और नियर पब्लिक प्लेस इट इज अपन डिफिकल्ट टू प्रूव दिस फैक्ट्स। प्रूव करने पड़े नहीं, तेणु संगे संगे या एगेन्स्ट एक्शन नि जाए। राइट, प्रूव करने कौन आवश्यकता पड़ न था। नाउ कम टू सेक्शन 354 आईपीसी। से 354 सेक्शन इंडियन पेनल कोड रे सब सेक्शन 7 कौन लिखाई देखो। दिस सेक्शन प्रेस्क्राइब्स punishment for such act of accused which not only causes insult or outrages the modesty of woman। जड़े नारी सम्मान प्रति जो कौन सम्मान हानि है भाया घटना होची ताले एथिरे से पनिशेबल हम सेक्शन 354 आईपीसी सब सेक्शन 7। द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल। जानी रखु बंधुगण ए ऑफेंस जदि प्रूव होगा ताले ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बेल आपन को मिलिबो नाही एवं या को कॉग्निजेबल भी निया जाए जोटा कि जघन्य बोली कह जाए। एंड नॉन कंपाउंडेबल पनिशमेंट कौन हो पारे 1 to 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट 1 वर्ष ठार आरंभ कर 5 वर्ष पर्यंत आपन को जेल भोगवा को पड़ पारे एवं ता सहित आपन फाइन मध्य देवा को पड़ो कोर्ट रे। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 509 आईपीसी इंडियन पेनल कोड 509 सेक्शन रो सब सेक्शन 8 रे कौन लिखाई देखो। This section penalizes all those acts which are intended at outraging and insulting the modesty of woman। ये भी सही
ୱାମନ୍ को बा कौन महिला को बा कौन झील को जदि असम्मानित आप कौन भी जगार पब्लिक प्लेसेस रे हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रे हो सेपरी अश्लील गीत गाँच इंगित कर सब प्रकार जिन कमेंट करने आरंभ करके सब प्रकार आसे नारी को असम्मानित करने व्यवहार यह जदि प्रूव हो जाउछि हुएवर थ्रू द वर्ड्स जेस्चर जदि आप कौन अंगभंगी करके देखा और एनी ऑब्जेक्ट्स इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ ह्यूमन जड़े महिलांकर जदि व्यक्तिगत सम्मान प्रति कौन हानि आसुछि एवं डज सच एन एक्ट विथ एन इंटेंट दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड और सीन बाय सम वुमेन शैल बी पनिशेबल एभली अश्लील कौन प्रकार जदि हरकत होउछि ताहले सी दंडनीय अपराध अटे एवं द बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन एठारे मध्य आपन को सीधा जाइए एफआईआर बुक करने पड़ो एवं आपन को बताइए पड़ो कौ प्लेस रे केमिति आपन को प्रति कौ प्रकार हरकत होइछि ताहले ये पनिशेबल हम राइट ताहले देखंतु सेक्शन 509 आईपीसी इज ए कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस ये 509 रे जदि आसुची आपनकर एक्टिविटीज गुड़ा एवं बर्डन ऑफ प्रूफटा निश्चित भाव से जो अधिकारी जी थे आईआईसी थे कौन इंस्पेक्टर कैटेगरी जी थे आपण कंप्लेन को जी रजिस्टर करेंगे ना सी निश्चित भाव या इन्वेस्टिगेट करेंगे एवं ये हूँ बेलेबल ऑफेंस ए बेल मिल पार पनिशमेंट टे सिंपल मिले थ्रेटेन करी वार्न करके छाड़ी दि जाए फॉर 3 इयर्स 3 इयर्स पर्यंत ए इम्प्रिजनमेंट हो पारे बा जेल हो पारे आपको एवं फाइन हो पारे बा उभय आपन को हो पारे तो इंटेंसिटी उपर डिपेंड करुच्ची जे आपण कौ प्रकार जेस्चर बा कौ प्रकार कमेंट्स बा कौ प्रकार आपन को से हैरान हरकत करतला ता उपर डिपेंड करुच्ची इंडिया विटनेस्ड ए नेशनल आउटरीच आफ्टर द निर्भया इनसीडेंट आप निर्भया इनसीडेंट को बहुत भल भाव जानी तो तापर इंडिया रे बहुत बड़ रिवोल्यूशन होता डिसेम्बर 2012 जस्टिस वर्मा से जो वर्मा कमिटी वाज कंस्ट्रक्ट से जस्टिस वर्मा कमिटी कंस्ट्रक्टेड कराइला कि आप इन्वेस्टिगेट करने दिस आउटरीच प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग डेटरेंट फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ये महिला मान विरोध में जो क्राइम होची बा जो प्रकार महिला माने असम्मानित होचंती राइट ता अगेंस्ट बहुत बड़े गोटे प्रोटेक्शन मिलता ये कमिटी माध्यम आफ्टर द कमिटी लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पर स्टॉकिंग एंड वायोरिज्म becomes non-bailable offense if repeated for a second time सेतबेले से वायोरिज्म आउ स्टॉकिंग ए वुमेन को असम्मानित करिया पई एगुड़ा गोटे गोटे स्पेशल टर्म रखिचंती एवं स्पेशल केसेस माध्यम रे जदि प्रूव हो जाए ताहले ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बोली कि ताको ग्रहण करा जाए एवं जदि सेकेंड टाइम पई केही भी ए टाइप रो व्यवहार जदि सेकेंड टाइम कला ताहले से नॉन बेलेबल हो जिवो राइट नाउ कम टू सेक्शन 354 ए सबसेक्शन IX बा 9 रे कोन लेखा है देखंतु एनी मैन हु सर्च पोर्नोग्राफी टू ए वुमन अगेंस्ट हर विल जदि पोर्नोग्राफी माने अश्लील वीडियो जदि कहीं कौन वुमन को देखांती ताले सी मध्य पनिशेबल अगेंस्ट सेक्शन 354 ए राइट नाउ मेक्स सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स ये सेक्सुअली बा सेक्स को लेकिन जदि कौन प्रकार इंगित से करती रिमार्क दियंती ताहले मध्य पनिशेबल हम डिमांड्स और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स कई जदि क्या अनुग्रह करती सेक्सुअल फेवर मागती देन ही इज सेड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हारासमेंट ताहले सेक्सुअल हारासमेंट से करुछंती बोली कि यह प्रूव हो जिवो पनिशमेंट कौन हम मैक्सिमम 3 इयर्स और फाइन बा उभय देवा पई ताको पड़ी पारे इन केस ऑफ सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क पनिशमेंट इज 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट गोटे वर्ष सेक्सुअली कलरफुल रिमार्क कही देले बा सेक्सुअली क्या जदि अट्राक्ट करने से चाहते तांकर विल एगेंस्ट तांकर इच्छा विरोध में ताले 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट तांको हेबो और फाइन बा बोथ द ऑफेंस इज बेलेबल ए ऑफेंसटा बेलेबल राइट नाउ कम टू नेक्स्ट सेक्शन दैट इज 354 बी आईपीसी ताको कोन कहै डिसरॉबिंग सबसेक्शन एक्स रे लिखा है डिसरॉबिंग ए डिसरॉबिंग कोन हम बुझिबा इफ एनी मैन यूजेस क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट ए वुमन विथ एन इंटेंशन either to disrobe her or compel her to be naked कि जदि कौन सी महिला को बाध्य करके
ନେକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଦେନ୍ ହି ୱିଲ୍ ବି ଲାଏବଲ୍ ଫର୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବ। ପନିଶମେଣ୍ଟ 3 to 7 years of imprisonment ହେବ। ତାକୁ ଡିସରବିଂ କୁହାଯାଏ। ଡିସରବିଂ ମାନେ ଅନଡ୍ରେସ୍ଡ କରିବା ବା ନେକେଟ୍ କରିବାକୁ ଡିସରବିଂ କୁହାଯାଏ। ତା ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ତା ପନିଶମେଣ୍ଟ 3 to 7 years of imprisonment ବା 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ଫାଇନ୍ ବା ଉଭୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଜଷ୍ଟିସ୍, ରାଇଟ୍, କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ সেই ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେବ। ନାଉ କମ୍ ଟୁ ସେକ୍ସନ୍ 354C, ୟାକୁ ଭାୟୋରିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ଟର୍ମସକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିନେବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ଆପଣ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ଦେଖିନେବେ, ଆପଣ ଯାଇକି ଆଇନ ବତେଇ ଦେଇପାରିବେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ, ରାଇଟ୍। ତ ଇଏ କ'ଣ ଭାୟୋରିଜିମ୍ 354C, that is behaviorism. ଦେଖିବା any man who watches or captures the image of a woman, ଯଦି ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରିବା, ଯେମିତି ବାଥରୁମରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଆମେ ଉଠେଇ ଦେଉଛୁ, who is engaged in either intimate behavior or acts of undressing, sexual activity or any acts that are considered ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଯଦି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ଆମେ କରିଦେଉଛୁ ବା ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଭାୟୋରିଜିମ୍ ବୋଲି। ତାହେଲେ ମନେ ପକାଇବେ ଆଇପିସିର ସେକ୍ସନ୍ 354C ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ରାଇଟ୍। ଫାଷ୍ଟ କନଭିକ୍ସନ୍ ହେବ। ପନିଶମେଣ୍ଟ ମେ ରେଞ୍ଜ ଫ୍ରମ୍ ଏ ମିନିମମ୍ 1 year, 1 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୁଇଚ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ 3 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ବେଲେବୁଲ୍ ଅଫେନ୍ସ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ବି ପାଇବେ, ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ବି ଭୋଗିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଫାଇନ୍ ବି ଦେବେ। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ କନଭିକ୍ସନ୍, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ପନିଶମେଣ୍ଟ ରେଞ୍ଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ମିନିମମ୍ ଅଫ୍ 3 years, ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଯଦି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିବ କେସ୍ଟା, ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆହୁରି ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରେ 7 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେତେବେଳକୁ ଇଏ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା, ତାହେଲେ ଇଏ ନନ୍ ବେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ନିୟମ ସବୁ ଓଆମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ରେ ରହିଛି। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ନା, ତାଠୁ ଆମେ ଆମ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ରାଇଟ୍। ନାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ୍ 354D, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଷ୍ଟଲ୍କିଂ। ଏ ଷ୍ଟଲ୍କିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଏଠି ସମ୍ୟକ ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଏନି ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ଫଲୋଜ୍ ଏ ୱୋମାନ୍ ଅର୍ ଟ୍ରାଇଜ୍ ଟୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହରକତର ସାମ୍ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଝିଅର ଅଜାଣତରେ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଏଣ୍ଟାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବା ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ରାଇଟ୍, ଏ ଟାଇପ୍ର କାଣ୍ଡ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏ ସେକ୍ସନ୍ 354D, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟଲ୍କିଂ, ରାଇଟ୍। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖ, ମନିଟର୍ସ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଇମେଲ୍ ଅର୍ ଏନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବାଇ ହର୍ ରିପିଟେଡ଼ଲି, ବା କୌଣସି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ରିପିଟେଡ଼ଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଇମେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କିଂରୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣାମାନ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଟାଇପ୍ର ହେବ ତାହେଲେ ଇଏ ଷ୍ଟଲ୍କିଂ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 354D ଅଫ୍ IPC। ଡେସ୍ପାଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ disinterest shown by her commits the offense of stalking। ତାହେଲେ ଯଦି ମହିଳା ବା ନାରୀ ବା କୌଣସି ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରାହେଉଛି, ତାକୁ ଷ୍ଟଲ୍କିଂ କୁହାଯିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଫେନ୍ସ କ'ଣ, ପନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ କନଭିକ୍ସନ୍ ଅପ୍ ଟୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଇଏ ବେଲେବୁଲ୍ ଅଫେନ୍ସ, ବେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ କେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ କନଭିକ୍ସନ୍, ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଅପ୍ ଟୁ 5 years ପ୍ଲସ୍ ଫାଇନ୍, 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଇଏ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନନ୍ ବେଲେବୁଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଫର୍ ୱୋମେନ୍ ଟୁ କଲ୍। ଆଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଥିବ ବା ଆମେ
अनुरोध करूछु जदि ए टाइप घटना बड़ी आपनको साथी है ताले आपण तो कौनसी थाना बा कौनसी फांडी बा कोर्ट को जावाई टाइम लगे तेणु तत्क्षणात आप जो समाधान चाहते 100 रे कॉल करेंगे पुलिस स्टेशन रूम और 1091 रे मध्य आपनकर हेल्पलाइन रही वोमेन हेल्पलाइन नंबर एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट जिते कौन घटना आप सहित होची तुरंत ए नंबर आप डायल करेंगे ताहले मध्य आपको शेल्टर मिल जाव सपोर्ट मिल जाव राइट नाउ कम टू नेक्स्ट हाउ टू फाइल कंप्लेंट फाइलिंग कंप्लेंट केमती फाइल करेंगे द विक्टिम माने किए जहाँ एगेन्स्ट ए कार्यटी हो कंप्लेनेंट शुड इमीडिएटली विजिट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को अपन जाइए रेजिस्टर कर एफआईआर फास्ट इनफॉरमेशन रिपोर्ट अपन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जोटी भी थी से जाइए अपन फाइल करेंगे एफआईआर वंस रेजिस्टर शैल बी नंबर या नंबर करा एंड सी शुड टेक द रेजिस्ट्रेशन नंबर और रिसिप्ट फॉर द सेम आप निश्चित भाव एफआईआर कॉपी नापी भूलें ना रेजिस्ट्रेशन नंबर से रोचे आपन को से सुरक्षा प्रदान कर इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट नो पुलिस स्टेशन कैन रिफ्यूज कौन पुलिस स्टेशन आप रिफ्यूज कर मना करें टू रेजिस्टर एफआईआर साइटिंग जुरिस्डिक्शन इश्यू कौन थाना अधिकारी आपको कहींपरेनि जे एटा मो मो परिसर भितर आसुनी आपन परिसर सेपटे सेपटे जातु कहीं मना करें ना ये बहुत बड़ गोटे प्रोटेक्शन झील पाई रही आफ्टर द बर्मा कमिटी रिपोर्ट बर्मा कमिटी गोटे गठन होता से रिपोर्ट देते व्हिच लेड टू द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 क्रिमिनल लॉ जो आम रोचे आईपीसी अमेंडमेंट कराइला किसी बदला जाता नीति नियम को रेक्टिफाई कराइला 2013 से कहते द प्रोविजन ऑफ जीरो एफआईआर माने आप कौन से पुलिस स्टेशन रे भी जदि नारी एगेन्स्ट कौन प्रकार भी अन्याय अत्याचार होउची ताले आप कौन से पुलिस स्टेशन जाइए तत्काल एफआईआर रजिस्टर करें कौन हम came up which requires FIR to be filed in any police station and same can be later एवं पछरे आपनकर से FIR टा ट्रांसफर करा जाय परियो राइट एप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन आपको जोटी भी एप्रोप्रिएट बा ठीक ठाक पुलिस स्टेशन आपको जोटी आपको एरिया पुलिस स्टेशन को पछरे सेटा ट्रांसफर करा जिवो बट इंस्टेंटली आपको सेठी FIR लॉन्च करा जाय परियो इमीडिएटली फाइलिंग ऑफ FIR प्लेस ए क्रूशियल रोल बहुत इंपोर्टेंट रोल ये प्ले करे कारण इमीडिएटली फाइल बा बहुत जरूरी अदरवाइज आपन भी तो सैया ही ना आपन तो आगे शिकार ही तो पचरे केस हो तो आपन कौन लाभ हो राइट एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन तापर ही आगो को बढ़िबो एंड क्विक नैबिंग द अक्यूज नैबिंग माने ताको कैप्चर करबा जी भी कार्य करतबन ताको धरिबा बहुत इंपोर्टेंट ताको धरिले ही हमें कोन न्याय पाई परिया राइट ताहले एई सब नियमावली आपन को केवल इव टीचिंग पाई रही भाबी नियंतु दर्शक बंधु बा समस्त को मोर रिक्वेस्ट होची छात्र से आप छात्र छात्री ही पारंती आप अध्यापक अध्यापिका ही पारंती आप अभिभावक अभिभाविका ही पारंती जी भी ये वीडियो को देखुछंती आपण निश्चित भाव झील पिला सुरक्षा प्रदान करवा एवं तांकर सम्मान हानि न करवा पाई हेले आमे ए सब नियमावली को जानिबा एकांत आवश्यक केवल इव टीजिंग पे एतिक नियम रही इंडियन पेनल कोड रे या परे मु डिफरेंट वीडियो सीरीज माध्यम रे वोमेन को एम्पावर करिया पे चाहूची तेणु समस्त नीति नियम को मु सिस्टमेटिक वे आपण मान को वीडियो सीरीज माध्यम रे एठारे देबी एवं जो पिला माने भी +3 बा पोस्ट ग्रेजुएट करूछंती पोस्ट ग्रेजुएशन ताकर कंटिन्यू होउची समान निश्चित भाबे ए एथिक्स एंड वैल्यूज याको जानिबा एकांत आवश्यक ताले कंक्लूजन रे एतिकी कहबी द इंपैक्ट ऑफ इव टीजिंग इज सिवियर इव टीजिंग ठारू ही सब किछि जिनिस सृष्टि हो निर्भया हत्याकांड पर्यंत सृष्टि हेई थाए तेणु याकू प्रथम रू ही आम रोकीदेवा उचित आम साइलेंट रोचु माने आम यार प्रश्रय दौचु तेणु झील मैंने निश्चिंत भाव तुम मैंने सजग रुह टिके भी जदि आपणकर सम्मान हानि हेबा बढ़िया कौन जगार भी कौन प्रकार जदि हरकत नजर को आसूची ताले आपण माने आपणकर श्रोतरण करंतु आपण मानक पई आमे समस्ते अच्छु एवं सबुठु बड़ इंडियन पेनाल कोड अच्छी इंडियन पेनाल कोड आपन को सुरक्षा प्रदान करिया पई अनेक नियमावली अच्छी जहाँ आज बहुत भल भाव आम डिस्कसन कर राइट यू सी द ऑफेंस बिगिन्स इनिशियली एज एन अटेम्प्ट टू कैच द अटेंशन ऑफ ए गर्ल प्रथमे तो केवल आपन को लागुथबो जे आपन को अटेंशन को अट्रैक्ट करिया पई ए सब व्यवहार होउची बोली एंड दस अपीयर्स हार्मलेस तेणु आपन को लागुची जे एटा एते क्षति न टिके सुनी देबा आगे को बढ़ी जाबा बट सब्सिक्वेंटली बट धीरे धीरे इट मे ऑल्सो लीड टू abduction
जदि आपण ताको प्रश्रय दे चलिए ताले धीरे 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 एते इंटेंस हो जे abduction माने आपण किडनैप मध्य करिवे राइट अपहरण हबो किडनैपिंग हबो रेप हबो मर्डर हबो इविल ए समस्त होची गोटे गोटे बहुत बड़ जघन्य कांड देयरफॉर नीड्स टू बी निप्ड इन द बड तेणु कह जाए जे आरंभ हेउ हो ही ताको मूलोत्पाटन करदेबा ताहले किए करिवो झियो माने महिला माने नारी माने सेतिक सजाग हेबा एकांत आवश्यक तेणु आपण माने केबे भी प्रश्रय दियंतु नहीं राइट इव टीजिंग इज ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस एटा गोटे दैट कैन लिव डीप साइकोलॉजिकल स्कार्स आपण को मनस्तात्विक बा आपण को मन को आपण को माइंड को हुए तो ये बहुत बड़ चोट पहुंचाई पारे ऑन द विक्टिम वुमेन जी भी शिकार होती मु तो आउ एग्जांपल बेसी मु देउनी वीडियो बहुत लंबा हो इट आल्सो लिव्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द कम्युनिटी एट लार्ज कम्युनिटी देखंतु ना आम परिवार रे हो बा आम समाज रे हो यार कौन परिणाम आमको मिलूची बा यार प्रभाव किपरि भाबे आम समाज रे पडुची आपण माने निश्चित भाबे ताको उपलब्धि करि परथिबे राइट सो देयर इज नो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन सो डीलिंग विथ इव टीजिंग सेमिति जदि भी स्पेसिफिक नियमावली नाही तथापि आमे माने जो नियमावली रही ताको व्यवहार करिकी आमे किपरि ए प्रकार रो अत्याचार रु निजको रक्षा करि परिबा एवं आम समाज को बंचाई परिबा सेथि प्रति दृष्टि देई आमे समस्त सजाग होई स्वर उत्तोलन करबा एकांत आवश्यक तेणु तेबे तो वुमेन एम्पावरमेंट हो परिबो तेणु आपण माने आगो को आसीबा उचित एवं आपण मानक अगेंस्ट जदि कोनोसी प्रकार रो बेपर व्यवहार ऑब्स्किनिटी जदि प्रदर्शन होउची तले स्वर उत्तोलन निश्चिंत करंतु आमे आपण को साथी रे सब बेला अछु खास करिकि IBM एकेडमी रे आपण को वीडियो सीरीज माध्यम रे आपण को संपूर्ण भाव एम्पावर करबा हमर उद्देश्य राइट सो तेणु तो मु कहे रेस्पेक्टिंग ए वुमन इज द बेस्ट वे टू टेल हर हाउ ब्यूटीफुल सी इज केते सुंदर उक्तिटिए आपण माने देखिबे एवं +3 पोस्ट ग्रेजुएशन जो पिला माने पढुचंती तांको कहबी वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे जेते संभव होइबो जेते मात्रा रे हेइ परिबो ए वीडियो को आपण माने आगो को शेयर करंतु तो आज पई ए वीडियो रे मु रहउची बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानकू थैंक यू एंड बाय बाय